हम सब, मेरा क्वेश्चन ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट नोयत का है। मैं पेशगी माज़रत के साथ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा। नहीं, अम, इसमें माजरत की क्या है, मैं तो मालूम कर रहा हूँ। नहीं, वो कुछ सिचुएशन इस तरह की मैं बयान करना चाह रहा हूँ जो जिसमें ये बात आती है। जी जब से मुंसलिक हैं, हम आपसे सीख रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। और उसमें एक चीज़ जो मेरे साथ प्रॉब्लम आता है, लास्ट टाइम हम मिले थे तो मैंने आपको बताया था कि मेरा ताल्लुक बेलवी फैमिली से रहा है, और वो भी ऐसी फैमिली के जिसमें हलवा बड़ी चम्मच से खाया जाता है। तो मैंने जब शुरू किया चीज़ों को एक्सप्लोर करना खुद से, तो मेरा दिल चाहा कि मैं बाकियों को भी बताऊं। तो बाकी सब जो है उनके सामने बात करें, तो जब हवाला, क्योंकि आपने आपसे ये चीज़ सीखी है कि आप जितने भी आप की जो उलमा है जिनकी तहकीक है, जब आप उनको बताते हैं तो आप जिक्र करते हैं कि ये मौलाना फलाने मौलाना ने ये कहा था, उनका ये नुक्ता नज़र है इसके बारे में, और किसी और का ये है, उनका नाम लेते हैं आप। और क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ और मेरा भी रिसर्च से ताल्लुक है, तो रिसर्च में तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम उन लोगों का नाम ना लें जिन्होंने असल में वो एक्सप्लोर किया होता है सब कुछ। तो मेरे से दिक्कत क्या आती है कि मैं जब बात करता हूँ, तो जब मैं कहता हूँ कि गांधी साहब ने ये कहा, तो वो सब वहीं पे फ्यूज हो जाता है सारा काम। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेबिलिटी उन लोगों के दिमाग या उन लोगों के उसमें बिठा दी गई है कि नहीं, ये स्कूल ऑफ थॉट जो है, दिस इज नॉट द राइट स्कूल ऑफ थॉट, तो इसको नहीं फॉलो करना। तो मैं अक्सर इस तरह हुआ है कि हमारे सेशन हो रहा होता है, मैं उसमें बात करता हूँ और मैं नाम नहीं लेता। वो बात भी पूरी समझ जाते हैं, तारीफ भी बहुत करते हैं, मैं गिल्टी हो जाता हूँ कि मैंने नाम नहीं लिया। आपका सवाल पूरा हो गया। जी। देखिए, ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। यानी कोई शख्स अगर इल्मी तरीके पर कोई मकाला लिखता है या किसी मौके पर कोई तहकीक पेश करता है और वो एकेडेमिया के सामने पेश करता है, ये वहाँ के शराइत व हुदूद हैं। अगर आप लोगों को आम तालीम दे रहे हैं, दावत पेश कर रहे हैं, आम आदमी की हैसियत से ये काम कर रहे हैं, अपने आप को भी एक तालिब इल्म की जगह रख के लोगों को कुछ दीन बता देते हैं, उसमें अफराद का नाम लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। उसमें तो सारी तवज्जो लोगों की इस्लाह की जानिब रहनी चाहिए। आप अपने तरीके पर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बता दीजिए। इस तरह कह दीजिए कि इस मामले में 2 या 3 आरा हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। खुद मैंने सिविल सर्विस एकेडमी में 11-12 साल पढ़ाया है। वहाँ मैं कभी भी कोई चीज़ इससे मुख्तलिफ तरीके पर पेश नहीं करता था। यानी मिसाल के तौर पर मुझे अपनी बात भी बयान करनी है, तो मैं ये बताऊँगा कि इसमें हमारे यहाँ सलफ़ी मिनहाज के लोग इस तरह बात करते हैं, फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज के लोग इस तरह बात करते हैं। और उसमें ये बयान कर दूँगा कि बाज़ अहले इल्म इसको इस तरह देखते हैं। दलाइल बयान कर दिए, लोगों पे फ़ैसला छोड़ दिया। आम आदमी के लिए या एक तालिब इल्म के लिए या किसी जगह उस्ताद के तौर पर आप पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल लाज़िम नहीं है। अलबत्ता खालिस इल्मी काम कर रहे हैं, तहकीकी नौइयत की कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसमें ये ज़रूरतें होती हैं। तो इसमें मेरे ख़्याल के मुताबिक ये फ़र्क मलहूज़ रखना चाहिए हमेशा। एक तो मेरी मुअद्दबाना गुज़ारिश ये है कि हर जगह ये नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं हुआ करता। आप मिसाल के तौर पर लोगों को कुरान पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो आप दोनों तरीके इख्तियार कर सकते हैं। आप अपने तौर पर कुरान मजीद का सादा मुद्दा बयान कर दीजिए, जो आपके ख़्याल में दुरुस्त है। वो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, वो मौलाना मौदूदी की राय हो, वो अमीन हसन इस्लाही की राय हो, वो मेरा नुक्ता नज़र हो या किसी और का, उसमें कोई नाम लेना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता आपने एक मज़मून लिखा है, कोई मकाला लिखा है या किसी मौके पर कोई खालिस एकेडेमिया के सामने प्रेज़ेंटेशन के लिए गए हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं और ये दयानत का तकाज़ा भी होती है। आम लोगों के बारे में मैं मज़ीद ये अर्ज़ करूँ
وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں. بریلوی اور دیوبندی اصل چیز نہیں، میرا خاندان بھی سارا بریلوی اور صوفی خاندان ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کا علم یہ کبھی علمی طریقے سے امپارٹ ہی نہیں ہوا، کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا. یہاں آباء و اجداد کی روایت کے طور پر اور عقیدت کے منہاج پر دین سمجھا مانا قبول کیا جاتا ہے. بالکل اس طرح کی صورتحال جب مجھے بھی پیش آئی تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں اختلافی معاملات سے ابتدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے ایک بنیادی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. وہ ذمہ داری ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صرف یہ کہا جائے، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو بھی ہیں، کہ اللہ کے دین کی کتاب قرآن ہے. آپ از راہ کرم ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اور وہ بے شک اپنا ہی کوئی یا اپنے کسی عالم کا ترجمہ پڑھ لیں. ایک مرتبہ وہ قرآن مجید سے براہ راست متعلق ہو جائے، پھر ذہن کھل جاتے ہیں. اس کے بعد آگے کی کوئی علمی باتیں کرنی چاہیے. پھر جو عمل کی باتیں ہیں، اب مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، عام آدمی نے روحانی تسکین حاصل کرنی ہے، تذکیر حاصل کرنی ہے، آخرت کی یاد دہانی حاصل کرنی ہے. اللہ کی کتاب کا سادہ ترجمہ بہت کافی، اس سے زیادہ کا اس کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا. اور اس کے ساتھ سنت عمل کے لیے بہت کافی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث پڑھے، عام آدمی کی کوئی ضرورت بھی حدیث سے متعلق نہیں ہے. وہ سنت پر عمل پیرا ہو جائے، قرآن مجید اپنے دین کی معاف کیجیے، قرآن مجید اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شروع سے آخر تک پڑھتا رہے، یہ بہت کافی ہے اس کے لیے. اگر اس میں شوق ہو کہ میں کچھ علمی چیزوں کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد اس کو اصل میں علمی چیزوں سے، ان کے اختلافات سے اور ان کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہیے. اگر آپ تعلیم، تعلم اور دعوت میں یہ چیزیں ملحوظ رکھیں تو جو مشکلات آپ کو پیش آئی ہوں گی یا آ سکتی ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گی.